हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार, जोहार। मैं मिथुन एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद मिथुन सर में। हम लोग आज एक ऐसे चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे जो क्लास 8 और क्लास 9 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यानी उस चैप्टर का नाम है स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी, जो आपको क्लास 8 में सेम प्रश्न देखने के लिए मिलता है जैसा आपको क्लास 9 में देखने के लिए मिलेगा। इसलिए अगर आप क्लास 8 में पढ़ रहे हैं और अगर आप क्लास 9 में पढ़ रहे हैं तो दोनों बोर्ड वाले आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है, विशेषकर। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, प्राथमिक आंकड़ा कौन सा है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, देखिए आंकड़ा, एक प्राथमिक आंकड़ा होता है, एक द्वितीयक आंकड़ा होता है, ठीक है, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी। तो वैसे आंकड़ा जो हम खुद से क्रिएट करते हैं, खुद से मतलब कि बनाते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्राथमिक आंकड़ा। और वैसे आंकड़ा जो कहीं से हम कुछ लेते हैं, जैसे किताब से कुछ ग्रहण किए, न्यूज़पेपर से कुछ हम उठाएं, ठीक है, और वैसे हम आंकड़ा को कलेक्ट किए, डाटा को कलेक्ट किए, तो वैसे आंकड़ा को हम लोग बोलते हैं द्वितीयक आंकड़ा। लेकिन अगर कुछ ऐसे आंकड़ा जो हम खुद से क्रिएट कर रहे हैं, खुद से बना रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्राथमिक आंकड़ा, ठीक है। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है और ऑप्शन है किसी विशेष उद्देश्य से पत्रिका से लिया गया आंकड़ा। अब पत्रिका से लिया गया आंकड़ा तो प्राथमिक आंकड़ा होगा नहीं, क्योंकि हम पत्रिका से ले रहे हैं। हमें बोले कि पत्रिका या कोई बुक कहीं से भी आंकड़ा उठाएंगे वो हमारा प्राथमिक आंकड़ा नहीं होगा। चुनाव कार्यालय द्वारा एकत्रित किया गया आंकड़ा, देखिए ये जो हमारा चुनाव कार्यालय द्वारा, अब चुनाव के कार्यालय के द्वारा जो है कुछ आंकड़ा अपने से इकट्ठा करते हो सब, है ना, तो वो आंकड़ा हमारा क्या हो जाएगा, प्राथमिक आंकड़ा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा बी सही हो जाएगा। किसी विशेष उद्देश्य से चुनाव कार्यालय से प्राप्त आंकड़ा, ठीक है, ये तो हमारा किसी विशेष उद्देश्य से लिया गया। बुलेटिन से प्राप्त आंकड़ा, बुलेटिन से प्राप्त आंकड़ा नहीं, बुलेटिन से हम प्राप्त कर रहे हैं आंकड़ा, तो इसका सेकेंडरी आंकड़ा होगा। नहीं, सही जवाब हमारा क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कहता है निम्न टेली चिन्ह जो है, ये देखिए 1 2 3 की बारंबारता है। तो आप देखिए जितना बार लाइन खींचा है बस उतना, यानी इसका ऑप्शन सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें कितने हैं, टोटल 4 है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। जितने लाइन खींचा है उतना ही हमको इसका आंकड़ा दिखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बारंबारता 8 की टेली चिन्ह है। देखिए 8 को हम लोग कैसे लिखेंगे, अब बताइए। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7। हालांकि 8 इसमें दिया है ऑप्शन नंबर बी में, ये हमारा सही होगा। लेकिन ध्यान रहे जब भी हम लोग टेली चिन्ह का प्रयोग करते हैं 1 2 3 4 और 5वां लाइन को ऐसे खींचते हैं, ठीक है, 6 7 8, ये हमारा सही जवाब होगा, ठीक है। हालांकि इसमें 1 2 3 4 5 ऐसे खींच दिया, 4 ही गोल लाइन होगा और 5वां लाइन इससे होगा, ठीक है। तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों में 7 की बारंबारता है, यानी देखिए क्वेश्चन समझिए, निम्नलिखित आंकड़ों में 7 की बारंबारता है, यानी 7 कितने बार आया है, ठीक है। इसमें हमको समझना है कि 7 जो है कितने बार आया है, 2 बार 4 बार 3 बार 5 बार, देखते हैं, ठीक है। जो आंकड़ा दिया है अब इसमें हमको गिनना है। देखिए क्या क्या दिया, 3 4 5 7 1 2 7 1 3। अब बताइए 7 कितने बार आया है, 1 2। तो जिस भी नंबर का पूछेगा बारंबारता, उसको देखना कि वो कितने बार आया है, ठीक है। तो 7 का पूछ रहा है, 7 कितने बार आया, 1 2 2 बार। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 2 इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित आंकड़ों में 1 की बारंबारता है। अब बताइए 1 की बारंबारता क्या है, तो 1 देखना है 1 कितना बार आया है, तो गिनिए 1 2 3, और कहीं दिख रहा है नहीं, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी बारंबारता, जिस भी नंबर के बारंबारता पूछे उसको देखना है कि उस नंबर को कितना बार उस आंकड़े में शामिल किया गया है, यही क्या होगा, उसकी बारंबारता कहलाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से देखिए वर्ग अंतराल 100 120 की उस सीमा, देखिए चाहे आप क्लास 8 में पढ़ रहे हो या फिर आप क्लास 9 में पढ़ रहे हो, आप सांख्यिकी चैप्टर जरूर उठा के देखिएगा। इस प्रकार के प्रश्न जो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, है ना, चाहे क्लास 8 हो चाहे क्लास 9 हो, दोनों क्लास के लिए सेम है, ठीक है। इसलिए आप लोग अगर क्लास 8 में भी पढ़ रहे हैं वो भी आप लोग वीडियो को जरूर देखें, क्लास 9 में भी पढ़ रहे हैं तो जरूर देखें। यहाँ ऐसा चैप्टर जिससे आपको 2 से 3 प्रश्न जरूर देखने के लिए मिलेगा, इसलिए इस चैप्टर को आप लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। आपको क्लास में ही सिखा दूंगा, आपको जो है सिर्फ एक बार पूरे क्लास को देख लेना है, आपको कॉपी कलम उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगा इस चैप्टर में, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10,
सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग अभी सॉल्व नहीं किए ना। वर्ग अंतराल 100 और 120 की उच्च सीमा, देखिए ये जो वर्ग अंतराल है 100 120, जो कम होता है उसको बोलते हैं निम्न सीमा और जो सबसे ज्यादा होता है उसको बोलते हैं उच्च सीमा। अब बताइए 100 और 120 में ज्यादा कौन है? 120 है, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा। वर्ग अंतराल 50 100 की उच्च सीमा क्या है? अब बताइए उच्च सीमा नहीं, जो सबसे बड़ा वैल्यू है 100 है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका भी हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। वर्ग अंतराल 30 40 की निम्न सीमा है। निम्न सीमा मतलब जो सबसे छोटा वैल्यू होगा। बताइए निम्न सीमा क्या है? 30 40 में 30 है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ग अंतराल 0 50 की निम्न सीमा है, यानी कि निम्न सीमा 0 वर्ग अंतराल 0 दिया और 50 दिया, उसमें सबसे छोटी सीमा क्या है? 0 है, यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ग अंतराल 130 150 का वर्ग चिन्ह। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ टाइप चेंज हुआ। ठीक है, वर्ग चिन्ह निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? वर्ग चिन्ह। और हम लोग जानते हैं वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या होता है? यानी कि उच्चतम सीमा प्लस निम्नतम सीमा बटा 2, ये हमारा होता है वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला। ठीक है, आप लोग देख ले सकें। अब बताइए उच्चतम सीमा कितना है? 150। निम्नतम सीमा कितना है? 130। दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं। 150 और 130 कितना हो गया? तो ये हमारा 0 5 3 8 280 बटा 2 यानी 140, इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। 140 कहाँ है? कौन सा ऑप्शन में? देखिए 140 हमारा ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, आई बात समझ में? वर्ग चिन्ह निकालने के लिए बोलेगा तो आपको जो भी वर्ग अंतराल दिया रहेगा उस दोनों वर्ग अंतराल को आपको जोड़ देना है और 2 से भागा देना है। ठीक है, कुछ नहीं करना, बोले ना, एक बार सिर्फ वीडियो को देख के आप लोगों को जाना। यहाँ से 2-3 प्रश्न आपको जो है एग्जाम में देखने के मिलेगा और आसानी से आप लोग सॉल्व करके आइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ग अंतराल 25 31 का वर्ग चिन्ह। आप बताइए 25 31 दोनों को जोड़ दो, 25 प्लस 31 और इसको 2 से क्या कर देते हैं हम लोग? भागा दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए 25 और 31 कितना होगा? 5 1 6 56 बटा 2, यानी 56 बटा 2 यानी कितना आएगा? 28, यानी इसका 28 क्या हो जाएगा? सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? सही। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 वर्ग अंतराल 100 120 का वर्ग चिन्ह। अब इसका वर्ग चिन्ह निकालना है। क्या होगा? 100 प्लस 120 बटा 2। ठीक है, अब बताइए 220 बटा 2 यानी कितना हो जाएगा? यानी 110। 110 इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। वर्ग अंतराल 90 120 की वर्ग चिन्ह। अब बताइए क्या होगा? तो दोनों देखिए, जब भी वर्ग चिन्ह निकालने बोलेगा आपको दोनों नंबर को जोड़ देना है और 2 से भाग देना है। ठीक है, तो 90 प्लस 120 बटा 2। अब 120 से 90 कितना हो जाएगा? 0 9 2 11। ठीक है, 1 210 बटा 2। अब इसको काटेंगे तो इसका सही आंसर क्या होगा? 105 आएगा। 210 का आधा 105, यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 17 बढ़ते हैं। आंकड़ों की अधिकतम और न्यूनतम मान के अंतर को क्या कहते हैं? देखिए अब यहाँ पर एक फिर नया कॉन्सेप्ट आ रहा है। ठीक है, देखिए एक ही वीडियो में आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब ये जो कह रहा है कि आंकड़ों का अधिकतम और न्यूनतम का जो अंतर होता है उसको क्या बोला जाता है? परिसर बोला जाता है। ठीक है, आगे हम लोग समझेंगे क्वेश्चन के। ठीक है, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। ठीक है, ये जो होता है क्या कहलाता है? परिसर कहलाता है। क्या कहलाता है? परिसर। ठीक है, देखिए कहीं है परिसर, ऑप्शन नंबर ये इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा। ठीक है, जो भी आंकड़ा का जो सबसे अधिक होगा और जो सबसे कम होगा दोनों का अंतर को क्या बोलते हैं? परिसर का बोलते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 19 आंकड़ों का परिसर है। ठीक है, अब देखिए अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं परिसर, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया। अब अभी बताइए कि परिसर क्या होता है? तो जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा, अब बताइए इसमें से सबसे बड़ा वैल्यू कौन है? 95 है। 95 माइनस कर देना जो सबसे छोटा वैल्यू होगा। अब बताइए इन सब में से सबसे छोटा वैल्यू क्या दिख रहा है? तो हमको दिख रहा है 25। अगर आप लोगों को कुछ और दिख रहा होगा तो आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, सबसे छोटा मान। अब बताइए 5 में 5 0 9 में 2 7 70, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, परिसर निकालने के लिए आएगा जो सबसे अधिकतम मान है और सबसे न्यूनतम मान है उसको क्या कर देना है? घटा देना है। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। आंकड़ों का परिसर है, बताइए सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, देखिए 51। सबसे छोटा वैल्यू कौन है, देखिए 6। 51 में 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा 45, यानी इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखिए इसका परिसर निकालना है। सबसे बड़ा वैल्यू देखते हैं क्या है 15, सबसे छोटा वैल्यू क्या है 0। 15 में 0 घटा देंगे क्या हो जाएगा 15, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसका परिसर निकालना है। देखिए सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है इसमें 159। सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है 118, 115। ठीक है, माइनस कर देते हैं। 9 में 5 4, 5 में 1 4, 1 में 0, 44 आ रहा है। ठीक है, यानी देखिए 44 का ऑप्शन नंबर ये सही जवाब है। ठीक है, तो परिसर निकालना बिल्कुल आसान है। जो सबसे अधिकतम वैल्यू है उसको और जो सबसे कम उसको माइनस कर देना है, आपको निकल जाएगा परिसर। ठीक है, यदि न्यूनतम 4 और अधिकतम 212 तो परिसर क्या होगा। देखिए यह क्वेश्चन क्या है कि आंकड़ा नहीं दिया है, सिर्फ न्यूनतम और अधिकतम का वैल्यू दे दिया है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं परिसर बराबर क्या होता है, जो अधिकतम कितना दिया है 212 में से घटा देंगे कितना न्यूनतम 4, यानी कितना आएगा 208। इसका सही जवाब होगा 208, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, अब यहाँ से जो है टाइप चेंज है। तो हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा बारंबारता, टेलीमार्क और परिसर के बारे में। चलिए अब यहाँ से टाइप चेंज है। वर्ग माप क्या होता है, जो अंतर रहता है वर्ग अंतराल का। जैसे 30 में 10 घटा दो कितना आया 20, यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, यानी वर्ग माप होता है उच्चतम सीमा माइनस न्यूनतम सीमा। जो वर्ग अंतराल में जो वैल्यू सबसे बड़ा वैल्यू और सबसे छोटा वैल्यू का जो अंतर है वही हमारा क्या है वर्ग माप है। वही हमारा क्या है वर्ग माप है। बताइए 30 और 20 का अंतर कितना है, तो 20 का अंतर है। 30 और 10 का अंतर 20 का है, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए इसकी वर्ग माप अंतर कितना है 50 और 70 में 20 का, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब बताइए कितना का अंतर है 50 का, सही जवाब क्या हो जाएगा 50, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो वर्ग माप निकालने देगा। देखिए इसमें भी वर्ग माप निकालना है। 1500 में कितना का अंतर है 500 का, इसका भी सही जवाब क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, इस चैप्टर का सबसे अच्छा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, वर्ग चिन्ह 6.5 दिया है। अब बताइए वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, उच्चतम सीमा प्लस निम्नतम सीमा बटा 2। ठीक है, ये होता है क्या वर्ग चिन्ह। अब इसका वैल्यू कितना दिया है 6.5, यानी बराबर क्या है 6.5। ध्यान से देखेंगे। अब बताइए, यानी कि यहाँ से देखिए उच्चतम सीमा प्लस निम्नतम सीमा बराबर कितना आ जाएगा। अब ये 2 इधर जाकर गुना होगा, 6.5 का 2 से यानी 13 हो जाएगा। ठीक है, वर्ग माप 3 दिया। और अभी हम लोग सीखे वर्ग माप क्या होता है, उच्चतम सीमा माइनस न्यूनतम सीमा, यानी दोनों का अंतर। ठीक है, यानी वर्ग अंतराल क्या होता है उच्चतम सीमा माइनस न्यूनतम सीमा। ये कितना दिया है 3 दिया है। अब देखिए ध्यान से देखेंगे, हमको निकालना है वर्ग अंतराल निकालना है। ठीक है, अब देखिए वर्ग अंतराल क्या होगा। अब देखिए उच्चतम सीमा प्लस निम्नतम सीमा, और जब इसको दोनों को जोड़ेंगे तो निम्नतम सीमा प्लस माइनस कट जाएगा। यहाँ क्या होगा उच्चतम यानी 2 उच्चतम सीमा, 2 उच्चतम सीमा बराबर 13 और 3 16। यहाँ से उच्चतम सीमा क्या निकल जाएगा, तो उच्चतम सीमा हमारा निकल जाएगा, ये जब 2 गुना में इधर भागा लग जाएगा तो 8 निकल जाएगा। ठीक है, अब जब हम किसी भी समीकरण में जैसे देखिए अब उच्चतम सीमा 8 निकल गया। अब बताइए उच्चतम सीमा प्लस निम्नतम सीमा मिलकर 13 है, उसमें से जो है उच्चतम सीमा 8 है तो निम्नतम सीमा क्या होगा 5 होगा। निम्नतम सीमा हमारा क्या होगा 5 होगा। ठीक है, तो वर्ग अंतराल क्या है 8 और 5। ठीक है ही नहीं,
तो 8 और 5 यानी 5 और 8, चूँकि न्यूनतम सीमा 5 और उच्चतम सीमा 8 यानी 5 और 8 इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ये इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब। बढ़िया क्वेश्चन था, सबसे जो है थोड़ा मतलब कि क्वेश्चन में थोड़ा घुमा के पूछा था, अगर घुमा के पूछ सकते तो इस प्रकार से प्रश्न, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। इस पर ध्यान देखिएगा, एक बार देख लीजिए सोल्यूशन क्या किया। देखिए क्या है कि वर्ग चिन्ह दिया, और चिन्ह का फॉर्मूला लोग जानते हैं, उच्चतम सीमा प्लस निम्नतम सीमा बटा 2, ठीक है, बराबर 6.5 दिया है, ये 2 उधर जाके गुना हो गया, ये 13 बन गया, ठीक है। उच्चतम सीमा प्लस निम्नतम सीमा बराबर 13, और वर्ग माप 3 दिया है, तो वर्ग माप बराबर जानते हैं कि उच्चतम सीमा माइनस निम्नतम सीमा होता है, यानी बड़ा में से छोटा घटाते तो वर्ग माप निकलता है, ठीक है। अब दोनों को हम लोग जोड़ दिए तो ये प्लस और माइनस दोनों कट गया, निम्नतम सीमा प्लस में, ये माइनस में, यहाँ उच्चतम 2 उच्चतम हो गया, 13 3 16, 2 इधर गुना में भागा हो गया, 8 हो गया, यानी यहाँ से उच्चतम सीमा कितना निकल गया, यहाँ से मेरा 8 निकल गया। अब बताइए उच्चतम सीमा प्लस न्यूनतम सीमा 13 है, उसमें से 8 हमारा उच्चतम है, तो न्यूनतम क्या होगा, 5 होगा, यानी वर्ग अंतराल क्या 5 से 8 है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ग चिन्ह 10 और वर्ग माप 7 हो तो वर्ग अंतराल क्या होगा, देखिए इसी प्रकार के प्रश्न है। चलिए अब हम जो है x मान लेते हैं उच्चतम सीमा को, क्योंकि उच्चतम सीमा को x मान लेते हैं, और y मान लेते हैं निम्नतम सीमा को, ठीक है, निम्नतम सीमा को, ताकि हमारा कैलकुलेशन करने में आसानी हो, ठीक है। अब बताइए वर्ग चिन्ह क्या होता है, x प्लस वाई बटा 2, ये कितना दिया है 10.5। अब बताइए यहाँ से x प्लस वाई का वैल्यू क्या निकलेगा, ये 10.5 जब इससे इधर गुना हो जाएगा तो 10 दूना 20 यानी 21 हो जाएगा, जब ये 2 इधर जाके गुना होगा तो 10.5 से 21 होगा, और वर्ग माप 7 दिया है, मतलब दोनों का अंतर, ठीक है, यानी x माइनस वाई कितना दिया है 7। अब देखिए इसको दोनों जोड़ेंगे तो प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, x और x कितना हो जाएगा 2x बराबर 21 और 7 28, यहाँ से x बराबर क्या निकलेगा 28 बटा 2 यानी 14 निकला, x बराबर 14 निकला। बताइए x 14 तो y कितना होगा 7 होगा, तब 14 7 21 यानी y बराबर क्या होगा 7। इसका मतलब जो वर्ग अंतराल हो क्या है 7 और 14, यही तो उच्चतम सीमा निम्न सीमा माने हैं, ठीक है। y को निम्नतम सीमा माने हैं और x को उच्चतम सीमा माने हैं, जो कि 7 निकला और 14 निकला, यानी वर्ग अंतराल क्या होगा 7 और 14, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम प्रश्न इसी प्रकार से आप लोग खुद एक बार बना के देखिएगा, कुछ प्रश्न है ना, इसमें भी वही दिया है, ठीक है, वर्ग चिन्ह दिया, वर्ग माप दिया, यहाँ से निम्न सीमा निकालना है, ठीक है, निकाल लीजिएगा। 10 20 और 20 30 में 20 सम्मिलित है। अब बताइए 10 से 20 तक वर्ग है और 20 से 30 है, इसमें 20 किस में है, इसमें या इसमें है, तो ध्यान रहे ये 10 से 20 के बीच में है और ये 20 से 30, ठीक है, तो 20 इसमें शामिल है, ठीक है, 20 से 30 में शामिल, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा सही जवाब होगा। अब देखिए इस आंकड़े में 3 की 12 बारता है, बताइए 3 कितने बार आया है 1 2 3 4, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। योग बटा संख्या का अनुपात क्या कहलाता है, देखिए क्वेश्चन समझिए क्या दिया है, किसी भी जो आंकड़ा दिया उसका योग, ठीक है, और वो कितनी संख्या में है, संख्या, ये क्या कहलाता है माध्य कहलाता है, क्या कहलाता है माध्य कहलाता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा माध्य हो जाएगा। उदय सेतु सूचना का संग्रह, उदय सेतु सूचना का संग्रह क्या कहलाता है, आंकड़ा कहलाता है ना, सूचना का संग्रह को हम लोग आंकड़ा कहते हैं, ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही जवाब इसका। अवर्गीकृत बारंबारता वितरण का माध्य सूत्र सिग्मा एफ एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, ये माध्य का सूत्र होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब माध्य निकालने के लिए आए, देखिए ये आंकड़ा दिया है, इसका माध्य निकालना है, ध्यान से समझेंगे हम लोग। माध्य, अभी माध्य का फॉर्मूला देखिए, जो भी आंकड़ा दिया सबको जोड़ देना है और जितने आंकड़ा उसको भागा दे देना है, सबको जोड़िए 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1 + 3 + 3 + 4 + 3 और बटा हमारा क्या हो जाएगा क्या गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 10 से। अब देखिए 3 2 5 4 9 5 14 1 15 3 18 3 21 4 25 3 28 28 बटा 10 करेंगे तो कितना आएगा, इसका आंसर 2.8 इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए 2.8 कहाँ हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी में 2.8 है, ठीक है। तो हम लोग माध्य क्या है, माध्य निकालने के लिए सिंपल सी बात है, जो भी आंकड़ा दिया रहेगा सभी को जोड़ देना है और जितने आंकड़ा उससे भागा दे देना है, यानी उसका नंबर कितना उससे भागा दे देना, इससे हमारा क्या निकल जाएगा, माध्य निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। अब देखिए प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। अब बताइए प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होता है। प्राकृतिक संख्या जो होता है 1 से शुरू होता है, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5। टोटल कितना नंबर है 5। इसको जोड़ते हैं 5 4 9 3 12 2 14 15 15/5 आएगा, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा 3 इसका सही जवाब, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, x का मान निकालना है, माध्य दे दिया है। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहता है कि 4 5 6 7 8 x का माध्य 7 है। यानी देखिए 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + x। ठीक है, आप देखिए सबसे पहले देखते हैं टोटल नंबर है कितना, 1 2 3 4 5 6/6 करेंगे। अब इसका वैल्यू दे दिया है, कितना दिया है 7 दिया है, तो x का मान निकालना। आप देखिए 5 4 9 6 15 7 22 22 8 30 30 + x बराबर, अब ये 6 इधर जाके गुना होगा, 6 7 क्या हो जाएगा 42। ठीक है, अब बताइए यहाँ से x का वैल्यू क्या निकलेगा 42 - 30। अब 42 में 30 जाएगा तो कितना होगा 12, यानी इसका 12 सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देख लीजिए एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, 20 से 30 के अभाज्य संख्याओं का माध्य। अब देखिए क्वेश्चन देखो कैसे घुमा के पूछा है कि 20 और 30 के बीच में कितने अभाज्य संख्या, पहले वो लिखना है। तो 20 और 30 के बीच में हम लोग जानते हैं अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसके मात्र 2 गुणनखंड होते हैं। ठीक है, 2 के अलावा और कुछ तीसरा गुणनखंड नहीं होता उसमें, है ना, मात्र 2 गुणनखंड होते हैं। तो देखिए 20 में एक 23 अभाज्य नंबर है, 23 24 नहीं है, 25 नहीं है, 26 नहीं है, 27 नहीं है, 28 नहीं है, 29 है, और कुछ है क्या नहीं। अब दोनों को जोड़ देते हैं और 2 से भाग दे देते हैं। 9 3 12 2 2 4 5/2, यानी 52, यानी 26 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए 20 और 30 के बीच में अभाज्य संख्याओं का माध्य निकालना, यानी 20 और 30 के बीच में कितने अभाज्य संख्या है। तो 20 और 30 में मात्र 2 अभाज्य संख्या, कौन कौन 23 और 29, दोनों को जोड़ दिए और टोटल 2 नंबर है, 2 से भागा दे दिए, हमारा माध्य निकल गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 के गुणनखंडों का माध्य। अब देखिए 24 के कौन कौन से गुणनखंड है उसका माध्य निकालना है। तो 24 का गुणनखंड क्या है, देखिए 1 तो सभी का गुणनखंड है, 1 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, और किससे 24 किस में आता है 6 है और 12 है, और 24 से खुद अपने आप है ना, और कुछ है क्या, एक 8 भी है ना, 8 3 24। ठीक है, 8 भी है। अब देखो इसको सब जोड़ते हैं, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 8 + 12 + 24, और टोटल कितने नंबर हुए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से भागा दे देते हैं। 2 1 3 3 6 4 10 6 16 8 24 24 और 12 36 36 और 24 60, यानी 60/8। अब इसको काटेंगे 4 से तो 15 चौका 60, 4 यानी 15/2 कहीं ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, देखिए ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, इसका माध्य दिया है, जो भी आंकड़ा दिया इसको जोड़ते हैं। x + 1 + x + 3 + x + 6 बटा क्या है, कितने आंकड़े 1 2 3 4, 4 है, 4 से भागा दे दिए, और इसका वैल्यू दिया है 15/2। ठीक है, आप देखिए x 1 2 3 4, 4x + 1 3 1 4 और 6 10। ठीक है, और अगर इसको काटेंगे तो देखिए 2 से 2 दूना 4 कट जाएगा। ठीक है, अब ये 2 इधर जाके जब गुना होगा तो कितना हो जाएगा 15 दूना 30 हो जाएगा, यानी 4x बराबर क्या हो जाएगा 30 - 10, 4x बराबर क्या हो जाएगा 30 में 10 जाएगा 20, यहाँ से x का वैल्यू क्या निकलेगा 20/4, यानी क्या निकल गया 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब माध्यक आया है, देखिए अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक माध्यक। माध्यक को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, इधर जो है अब देखिए माध्यक का 2 तरीका निकालना होता है। ठीक है, अब जब हम लोग देखेंगे ध्यान से तो माध्यक कैसे निकाला जाता है, तो माध्यक जो है कितने नंबर इसमें दिया है वो देखना है। ठीक है, जैसे पहले आरोही क्रम में इसको लिख लेंगे छोटा से बड़ा, जैसे छोटा सबसे छोटा 4, फिर 6, फिर 8, फिर 9, फिर 11। अब देखिए 1 2 3 4 5 नंबर है, तो आधा आधी कर दीजिए, बीच वाला जो नंबर होगा वही हमारा क्या होगा माध्यक होगा। ठीक है, बीच वाला नंबर हमेशा माध्यक होता है। ठीक है, अगर बीच में 2 नंबर बचता है तो दोनों को जोड़ देते हैं। पहले गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर है, यानी कि 20वें नंबर में देखिए माध्यक निकालने का जो है
क्या होता है, देखिए माध्यक निकालने का जो सूत्र होता है, ध्यान से देखेंगे, वो क्या होता है कि सबसे पहले जो आंकड़ा दिया है उसको आरोही क्रम में लिख लीजिए, और जो बीच में नंबर आएगा वही माध्यक है। लेकिन ध्यान रहे कि अगर ये आंकड़ा सम में दिया है तो फिर बीच में 2 नंबर आएगा और दोनों को जोड़ के दूसरे भाग दे देना है। अगर आप आंकड़ा विषम में दिया है, ठीक है, तो सिर्फ बीच वाला नंबर ही आपका माध्यक होगा। जैसे आंकड़ा क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 क्या है, सम है विषम है, विषम में आने की विषम में तो बीच वाला नंबर होगा, तो बीच वाला नंबर डायरेक्ट नहीं लिख देना है, सबसे पहले इसको आरोही क्रम में क्या करना है, लिख लेना है बच्चों। तो चलिए हम लोग आरोही क्रम में लिखते हैं। तो सबसे छोटा आरोही क्रम मतलब छोटा से बड़ा, सबसे छोटा क्या है 144, अब इससे क्या है 145, फिर इसके बाद क्या है 147, फिर क्या है 148, फिर क्या 149, फिर क्या 150, फिर क्या 152, फिर क्या है 155, फिर 160। आप देखिए 1 2 3 4 को इधर हो गया, 1 2 3 4 इधर, ठीक है, 4 इधर 4 इधर, बीच वाला जो नंबर है वही हमारा क्या माध्यक है, 149 हमारा क्या है माध्यक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, इसका माध्यक निकालना है। देख लेते हैं, एक देखिए जो भी देखिए अगर बीच में अगर सम होगा, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, देखिए ये सम वाला है, ठीक है, इसको बता देते हैं। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर क्या देखिए, तो सबसे छोटा नंबर 2 है, ठीक है, फिर क्या है 2 के बाद देखिए सबसे छोटा नंबर तो 7 है, कितने बार है 2 बार है, फिर 8 है, कितने बार है 2 बार है, फिर 8 के बाद देखिए 2 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, और 8 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। अब 8 के बाद बड़ा नंबर जाइए तो देखेंगे क्या है 10 है, एक कितने बार है 2 बार है, 10 भी हो गया। चलिए और इसके बाद आगे जाते हैं, लेकिन एक चीज़ देखिए यहाँ 5 भी है तो 5 लिख देते हैं, ठीक है, और कहीं 5 है नहीं। और उसके बाद 10 के बाद बड़ा देखिए, 10 के बाद अगर हम बढ़ा जाएंगे तो मिलेगा हमको क्या, 5 भी हो गया, 14 15 17 लिखते हैं, 14 15 17, ठीक है। अब देखिए 17 के बाद अगर यदि हम जाएंगे तो 18 भी हमारा है, 18 के बाद अगर जाएंगे तो हमारा क्या है, 18 के बाद देखिए 24 है, 24 के बाद क्या है 27 है ना, तो 27 हो गया, 27 के बाद क्या है 28 है, 28 लिख दिए। उसके बाद क्या है 48 है, और कहीं है क्या नहीं। अब देखिए इसमें कितने आंकड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, अन्य देखिए सम में आया, इवन में आया। तो देखिए पहले जो है आधी करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 इधर से, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इधर से, बीच में कितने नंबर बच गए हैं 2 नंबर, ये दोनों को जोड़ देते हैं और 2 से भाग देते हैं, 14 10 24 बटा 2 करेंगे, कितना आएगा 12, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर, जो मान सर्वाधिक बार आता है उसको क्या कहते हैं, जो सबसे ज्यादा बार आता है उसको बहुलक बोला जाता है, ठीक है, बहुलक जो आंकड़ा में सबसे ज्यादा बार आएगा वो बहुलक होगा, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। आइए अब वो लास्ट है, ठीक है, अब इसका बहुलक निकालना है। तो देखिए सबसे ज्यादा बार कौन आया, देखिए तो 14, देखो 1 बार 2 3 4, ठीक है, हमको 14 दिखला कि आया है, ठीक है। 15 देखिए 1 2 3 4, 15 भी 4 बार है, 3 4 1 2 3 4 5 बार आया है ना, तो 15 सबसे ज़्यादा बार आया, 15 ही इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। यानी बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार आया, ठीक है। देखिए इसमें कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आया, देखिए तो अगर हम देखें इसमें तो देखिए सबसे ज़्यादा बार 7 1 2 3 बार 7 आया है। अगर हम बात करें 4 कहीं और आया, 1 2 3 4 है, ठीक है, तो ये है नहीं सबसे ज़्यादा बार देखिए 6 1 2 3 बार आया है, ठीक है। 9 1 2 3 4 2 है, 1 2 3 4। अगर बात करें 2 का तो 2 जो है एक ही बार आया है, ठीक है। देखिए कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आया है, ठीक है, हमको लगता है कि 9 ही सबसे ज़्यादा बार आया है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार,
ठीक है। अगर बात करें 4 का 1 बार, ठीक है, 2 बार, 3 बार आया है, ठीक है। यानी 9 ही सबसे ज़्यादा बार, आप लोग भी देख सकते हैं ना, जो सबसे ज़्यादा बार आया होगा वही बहुलक होगा। और मेरे हिसाब से 9 आया, बाकी बात आप लोग भी देख लीजिएगा कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आया है वही बहुलक होगा, ठीक है। आइए अब देखिए इसमें कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार, देखिए 1 2 3 4, हमको तो 1 दिख रहा है, लेकिन 2 1 2 3 4 5 2, यानी 2 सबसे ज़्यादा बार आया। 2 इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब। एक बार आप लोग भी अपने से देख लीजिएगा, है ना। कौन, अरे बहुलक सबसे आसान है, जो सबसे ज़्यादा बार आया है वही हमारा क्या होगा, बहुलक होगा, ठीक है। अब बताइए इसका बहुलक क्या होगा, क्या आया भाई, 2 1 2 3 बार, 3 1 2 3 बार, ठीक है। 4 एक ही बार, 2 1 2 3, ठीक है। 3 1 2 3 4, यानी 3 सबसे ज़्यादा बार आया, 3 इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये था टोटल माध्यक बहुलक का क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग कुल टोटल 53 प्रश्न देखे हैं ना। तो इस प्रकार से अगर आप इतना तैयार करके जाइएगा तो आपका इस चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन आएगा सब क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्लास 8 के लिए भी, क्लास 9 के लिए, दोनों क्लास के लिए इंपॉर्टेंट था ये क्लास, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।